चलो बच्चों, तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? अमीन्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी थी, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दो, केमिकल प्रॉपर्टी में ही आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। टॉपिक यही है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बची है। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेसिसिटी। क्या नाम है? बेसिसिटी ऑफ अमीन। अब एक छोटी सी चीज है बच्चों, यहां ध्यान दो। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर को डोनेट करती है, यहां ध्यान दो, लोन पेयर डोनर स्पीशीज इज बेस। जो भी लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? बेस। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लोन पेयर डोनेट करता है, या फिर और वी कैन से H प्लस एक्सेप्टर। जनरली H प्लस देने वाली चीजें क्या हुआ करती हैं? एसिड। तो H प्लस लेने वाली चीजें क्या होंगी? बेस। जैसे H प्लस देना एसिडिटी होता है, OH माइनस देना क्या होता है? बेसिसिटी। तो अगर इनका उल्टा कर दो कि H प्लस देना एसिडिटी है, तो H प्लस लेना क्या होगा? बेसिसिटी। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि H प्लस एक्सेप्टर स्पीशीज आर बेस या बेसिस। तो चेक करके देखना, यहां पर अगर मैं बोलूं अमोनिया, आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है NH3 और इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर। तो अमोनिया H प्लस कैसे लेगा? मान लो ये वाटर है, आपको पता है वाटर के पास क्या होता है? वाटर के पास H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो वाटर में से अगर अमोनिया सारे H प्लस को ग्रैब कर लेगा तो बनेगा क्या? आपका बनेगा NH3 से NH4 हो जाएगा और ये हो जाएगा NH4 प्लस। अब इसने क्यों H प्लस NH3 के पास गया? देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन ने वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो। वैसे हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है? दो पूरा करना चाहता है ना भाई। सिंपल सी बात थी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा 0 इलेक्ट्रॉन। अब 0 इलेक्ट्रॉन है, चाहता है वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है तो वो करेगा क्या? किसी ऐसी स्पीशीज के पास जाएगा जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो। और जितने अमीन्स होते हैं, जितने अमीन्स ग्रुप होते हैं, उन सबके पास एक लोन पेयर होता है। तो अमीन्स अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। जिस लोन पेयर को लेने के लिए कौन आता है? H प्लस। तो कुल मिला के क्या मैं कह सकता हूं कि अमीन लोन पेयर डोनर है, या फिर क्या मैं कह सकता हूं उसी लोन पेयर को लेने के लिए H प्लस आता है ना, तो अमीन्स H प्लस एक्सेप्टर भी तो हुआ। तो कुल मिलाकर के अमोनिया अगर वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो अमोनियम प्लस क्या बचेगा? OH नेगेटिव। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का मैं Kc लिखना चाहूं, क्या Kc, तो Kc क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। Kc हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो यहां प्रोडक्ट में हमारा क्या आ गया? NH4 प्लस क्या आया गाइस? NH4 प्लस OH माइनस, यहां पर नीचे NH3 और यहां क्या आया? वाटर। ठीक है भैया। अब सिंपल सी बात है, ये तेरा Kc है, NH4। अब डिपेंडिंग अपॉन अमोनिया किस टाइप का बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो उस हिसाब से उतना H प्लस गेन करेगा। अगर मैं कहता हूं अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो वो बहुत ज्यादा H प्लस नहीं लेगा। अगर मैं कहता हूं वो बहुत तगड़ा बेस है तो वो बहुत ज्यादा H प्लस ले लेगा। तो सोच करके देखो, कोई अमोनिया जितना ज्यादा H प्लस लेगा उतना ज्यादा अमोनियम बनाएगा, और जितना ज्यादा अमोनियम बनाएगा मतलब उतना तगड़ा उसका क्या ऐसा कैरेक्टर है? उतना तगड़ा उसका बेसिक कैरेक्टर है। तो सोच करके देखो, ये जो Kc की वैल्यू है, ये न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी? ज्यादा या कम? ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, मतलब Kc की वैल्यू ज्यादा आई। अब होता क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन ना ओवरऑल कांस्टेंट होती है। वाटर की कंसंट्रेशन ओवरऑल कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मैं इसको Kc में ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो Kc इंटू वाटर क्या हो जाएगा? Kc इंटू वाटर, ये बचेगा आपका क्या? NH4 प्लस OH माइनस और क्या नीचे? अमोनिया। तो सोच करके देख, अगर Kc की वैल्यू ज्यादा थी, अगर मैं कहता हूं बहुत तगड़ा बेस था, बहुत तगड़ा बेस था, तो हुआ क्या? सिंपल सी बात है कि बहुत तगड़ा बेस था तो बहुत ज्यादा H प्लस वो वाटर में से एक्सट्रैक्ट करेगा।
समझ रहे हो, और उतना ज्यादा अमोनियम और OH नेगेटिव रिलीज करेगा, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा Kc की वैल्यू आएगी। जितनी ज्यादा Kc की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ज्यादा ही तो नंबर बढ़ेगा ना। अब आप एक चीज याद रखो फॉर द टाइम बिंग कि ये Kc इनटू वाटर को एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं Kb, इसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो बेसिसिटी समझने के लिए पहले आपको ना, क्योंकि केबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केबी से रिलेटेड भी आते हैं, और इसका एक और चीज होती है पीकेबी, वो पीकेबी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिसिटी पढ़ने से पहले मेरे को केबी और पीकेबी समझना पड़ेगा। अब एक चीज और बताता हूं, जैसे आप नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस लेते हो तो आपका आता है पीएच। क्या आता है? 11th क्लास का टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर का, कि अगर मैं नेगेटिव लॉग H प्लस का लेता हूं तो पीएच आता है, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन। तो वैसे ही अगर मैं केबी का नेगेटिव लॉग लूंगा तो क्या आएगा? पी केबी। मतलब मैं सिंपल कह रहा हूं यार, मान ले यहां पर लिखा हो गोलू, ठीक है, और गोलू का नेगेटिव लॉग ले लो तो आ जाएगा पावर ऑफ गोलू। ओ भाई साहब, समझ गए? और किसी का ले लो, तो आपने केबी का नेगेटिव लॉग लिया पीकेबी, H प्लस का लॉग लिया नेगेटिव लॉग लिया पीएच आया। ऐसे ही OH नेगेटिव का ले लेंगे तो इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? P ऑफ OH। ठीक है, P आपको छोटा लिखना है, उसके ऊपर आपको ऐसे करके OH लिखना है। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात सुनना कि ये KB, अगर सिंपल सी बात है भाई, जैसे मान ले यहाँ पे मैंने लिखा है 500, इस 500 का अगर मैं लॉग लेता हूं तो कुछ वैल्यू आएगी सपोज, ठीक है, और यहां पे मैं लेता हूं लॉग 5000, एक मैंने 500 का लॉग लिया, कुछ वैल्यू आई x, इसकी वैल्यू आई सपोज y, तो तुम्हें क्या लगता है किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, 500 वाले की या 5000 वाले की लॉग लेने पर? 5000 वाले की ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि x वैल्यू जो आई वो कम आई, y वैल्यू बड़ी आई। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लॉग लूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ 500 और क्या लूं, नेगेटिव लॉग ऑफ 5000, समझ रहे हो? तो अब जो ये वैल्यू तुम्हारी x थी, अब वो नेगेटिव ऑफ x हो गई, और जो वैल्यू तुम्हारी y थी, क्योंकि आगे नेगेटिव लगा है, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ y। तो अगर y पहले बड़ा था, अब मैं साइन इंक्लूड कर दूंगा, तो अब माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे? माइनस y से। तो हमेशा याद रखना कि कोई एक ऐसा बेस जिसका एक का kb की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसके pkb की वैल्यू क्या आएगी? कम। अगर kb की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो pkb क्या आएगा? अरे यार सिंपल सी बात है, 500 और 5000, मान ले एक का केबी 500 था, एक का केबी क्या था? 5000, तो अगर प्लस लॉग लेते तो 5000 वाले की ज्यादा आती, लेकिन मैं तो नेगेटिव लॉग को पीके भी बोल रहा हूं ना। अरे नहीं आई क्या समझ भाई? इस वाले टॉपिक का पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, मैं कहता हूं अगर आपको ये सारा समझ नहीं आया तो इसको एक बार क्विक रिवीजन दोबारा से देखें। यहां सुन, मैंने कहा कोई भी चीज जो लोन पेयर देती हो वो बेस है, और लोन पेयर जो भी चीज देगी ना उसके पास H प्लस भागा भागा जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और H प्लस रिलीज करने वाले एसिड, तो जो जो H प्लस ले रहे हैं वो क्या है? बेस। तो अमोनिया ने इस H प्लस को क्यों एक्सेप्ट किया वाटर से? क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है जो H प्लस को चाहिए होता है। तो कुल मिला के अमोनिया और H प्लस अमोनियम बना लिया, समझ गए? तो ये अमोनियम प्लस, अब सिंपल सी बात है, वाटर से अगर H प्लस निकल के इसके साथ चला गया तो पीछे बचा क्या? OH नेगेटिव। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो क्या आएगा आपका? Kc, और क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ये ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द न्यू कांस्टेंट Kb। अगर ऐसी ही इक्वेशन में एसिड के लिए लिखूं ना, तो Kc इंटू वाटर को Ka लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्यों Ka लिखूंगा? क्योंकि एसिड के लिए Kc इंटू वाटर को Ka बोल देते हैं, बेस के लिए Kc इंटू वाटर को Kb बोल देते हैं। समझ गए बात? तो यहां ध्यान देना, ये बेस है Kb, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर Kb की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसका नेगेटिव लॉग क्या आएगा? कम। तो याद रखना, जितना बढ़िया बेस Kb की वैल्यू उतनी ज्यादा, और Pkb की वैल्यू उतनी कम। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको Pkb का इंक्रीजिंग या Pkb का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो जब तक आपको बेसिसिटी नहीं पता होगी आप Kb का इंक्रीजिंग या Pkb का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आई? इसको तसल्ली से लिखो इसे।
चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स की ना बेसिसिटी पढ़ाता हूं, ठीक है? यहां पर ध्यान देना, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस फेज। कौन सा फेज गाइस? जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कौन से फेज में है? गैसियस में। आपको पता है n के साथ अगर 3H लगे हैं तो ये कौन सा डिग्री है? ये कोई डिग्री नहीं है, ये सिर्फ अमोनिया है। और एक H हटा, देखो लोन पेयर तो यहाँ नाइट्रोजन पे है ही ना, अगर मैंने एक H हटा के R लगा दिया तो क्या बन गया? ये RNH2, दैट वुड बी 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये वाली बात हमने कर रखी है। इसे बढ़ा देते हैं RNH2, फिर ऐसे ही 2 R लगा देते हैं, क्या? R2NH, और ऐसे ही क्या कर देते हैं? 3 R लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? R3N। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनको उठाता हूं और किस में डाल देता हूं? वाटर के अंदर। क्या करता हूं? तो ये मैंने उठाया और H2O में डाल दिया, इसको आगे ले गए भाई। फिर इसको भी उठाते हैं और वाटर में डाल देते हैं, इसको भी आगे ले गए। और इसे उठाया, इसे भी वाटर में डाल दो, सबको डाल दे भाई। अब ये सारे क्या करेंगे? वाटर में से H+ चुरा लेंगे और पीछे क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव। तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ OH नेगेटिव आयन रह जाएंगे और OH नेगेटिव आयन क्रिएट करेंगे बेसिसिटी। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, जब तुम्हारे पास देख लोन पेयर कौन इजीली, मैं कहता हूं इन चारों में तुम्हारे को ये बताना है बेसिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि जो H+ जल्दी ले रहा है वो बेसिक ज्यादा है, H+ जल्दी वो लेगा जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। नाइट्रोजन कह रहा है यार वैसे तो देखो अपन सारे भाइयों के पास इलेक्ट्रॉन तो दो दो ही हैं, तो सारे क्या बराबर बेसिक नहीं होने चाहिए? तो कह रहा है देखो यार है तो सब पे बराबर इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन है, सब H+ एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बेसिसिटी इनकी क्या होनी चाहिए? बराबर। लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो R ग्रुप लगे हैं ना, ये R ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटर। इनको मैं एक बार लिख लेता हूं, याद ध्यान दो। मान लो ये NH3 लिखा है, NH3, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे क्या होगा? इधर R पे 2H पहले से थे और 1H गेन हो गया, अरे बोल दे, पॉजिटिव आ गया। और यहां पर क्या है? 2R हो गए, 2H हो गए पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या हुआ? 3R हो गए, हो सकता है R ग्रुप डिफरेंट भी हो, ठीक है, और एक क्या हो गया? H, यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वो अमीन ज्यादा जल्दी करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ज्यादा हो। ये R ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट। अरे बोलो, ठीक है। यहां पे कितने R ग्रुप है? सिर्फ 2। यहां पे कितने R है? सिर्फ 1। और यहां पे R नहीं है। तो मेरी बात सुनना, सबको पता है ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा H+ को, लेकिन जिस लोन पेयर के बगल में कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बावजूद भी नाइट्रोजन पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होने देंगे? ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, तो वो कहेंगे अरे भाई मान लो यार किसी ने तुमसे कहा भाई सब मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है फैमिली अपना जोर लगाएगी, 1 लाख रुपए दे देगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हो कि किसी ने तुमसे कहा 1 लाख रुपए चाहिए और तुम्हारा रिश्तेदार है अंबानी, तो कहोगे 1 लाख, ये छोटी मोटी रकम की बात मेरे से मत किया कर, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे मांग ये ले। या 1 लाख टाइप कर रहे थे और गलती से भैंस की वो 2 और टाइप हो गए, वो कहेगा ज्यादा आ गया, अरे कोई नहीं यार चिल, एक और लगा के भेज देता हूं रुक। अरे हमारे को पैसा डोनेट करना इजी हो जाएगा अगर रिश्तेदार ऐसे हो तो। अरे हमारे खानदानों में जो रईस होते हैं ना वो दैट मच लेवल के नहीं होते, समझो गई? अच्छा ठीक है, तो हमारे खानदानों में जो रईस है वो ऐसे नहीं है
कि लाख मांगे, वो कह रहा है यार ये 50 लाख से कम की डिमांड मत करा कर। वो बेचारे ठीक है अपने लिए रईस है, हमारे को क्या, समझ गए बात। तो यहां पे एन के पास लोन पेयर है, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, लेकिन इस एन के पास भाई साहब 3 एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो लोन पेयर H+ को डोनेट करना बहुत इजी हो गया, समझ गए। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा आई, बेसिसिटी ज्यादा 3 डिग्री वाले की आई या ये 1 डिग्री वाले की, या ये अमोनिया की, समझ गए यार। लोन पेयर इजीली ले जाओ, बेसिसिटी उतनी तगड़ी। और लोन पेयर इजीली कब जाएंगे, जब बगल में लगे हुए थोड़े रईस होंगे कि लोन पेयर देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी ना होने दे। एक तो नाइट्रोजन को वैसे ही कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ये एक्स्ट्रा ही तो बड़ा था, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता किस लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, बना लिया H+ के साथ बॉन्ड, समझ गए। तो यहां पर लिखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो गया, यहां पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो गया, बोलो गाइस। सबसे कम अमोनिया, उससे ज्यादा कौन गाइस, RnH2, उससे ज्यादा कौन, कौन R2NH, और उससे ज्यादा कौन, R3N। इज दैट क्लियर गाइस, इसे फटाफट लिखना। और ये वाला ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज के लिए वैलिड है, ठीक है। क्यों सिर्फ गैसियस के लिए, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। चलो तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बेसिसिटी जो बताई है ना, ये वाली बेसिसिटी, ये पता है कहां लगती है, ये लगती है सिर्फ गैसियस फेज में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर एक्वस फेज में बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये हटा देते हैं जो अंबानी ने पैसे दिए थे ठीक है, इधर यहां पर ध्यान देना। अब आते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज। अब ये क्या होता है, ये वाली बात समझेंगे बच्चों। देखो जब वाटर नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली डोनेट हो जाएगा, और वो तब ज्यादा अच्छे से डोनेट हो रहा था जब एल्काइल ग्रुप ज्यादा थे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक ही फैक्टर लग रहा था। अभी देख कितने फैक्टर लगेंगे, तसल्ली से देखना भाई, बिल्कुल तसल्ली से। इसी वाले में समझा दूं, आपने तो लिख लिया होगा ना ये। अब जब आपने लोन पेयर दे दिया तो ये वाली स्ट्रक्चर बने, अरे बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिलहाल इस वाले को कंसीडर नहीं करूंगा किसी वजह से, किसी वजह से इस वाले को कंसीडर अभी फिलहाल नहीं करेंगे, बाद की बात में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ किसकी, ये 1 डिग्री अमीन की, उसके बाद 2 डिग्री अमीन की, उसके बाद 3 डिग्री अमीन की, ओके गाइस। अब जब हमने इन अमीन्स ने H+ एक्सेप्ट कर लिया लोन पेयर डोनेट करके, तो ये वाली स्पीशीज बनी, अरे बोलो। अब क्योंकि पानी पड़ा है, वो पानी क्या करेगा, इस NH बॉन्ड के साथ कौन सी बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। अरे वाटर में OH बॉन्ड होता है और इसमें NH बॉन्ड है, तो OH और NH बॉन्ड में कौन सी बॉन्डिंग आती है, H बॉन्डिंग आती है। तो चेक करो यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब 3 NH बॉन्ड है, 3 वाटर से H बॉन्डिंग करने के लिए, समझ रहे हो। अरे कितने हैं, अबे 3 है ना, जबकि यहां कितने हैं, मात्र 2, और यहां कितने हैं, अरे पोपट यहां पर सिर्फ और सिर्फ, मानते हो नहीं मानते। तो ये कह रहा है कि ठीक है, पहले सिर्फ एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट चेक किया था, लेकिन अब सिर्फ एल्काइल नहीं, एल्काइल ग्रुप का डोनेशन नहीं चेक करेंगे, अब H बॉन्डिंग भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन देने को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, तो एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई या माइनस आई, एल्काइल तो दे रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल, तो किसका ज्यादा था, 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा, इस हिसाब से बेसिसिटी ये होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं H बॉन्डिंग की बात करूं,
तो कौन ज्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रॉन देने के बाद? 1 डिग्री वाला ज्यादा, क्योंकि NH बॉन्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा है 1 डिग्री, फिर उससे कम है 2 डिग्री, फिर उससे कम है 3 डिग्री। अब क्योंकि जब सिर्फ गैस फेज था तो मैंने एल्काइल का डोनेशन इफेक्ट चेक कर लिया, अब यहाँ पे डोनेशन भी चेक होगा एल्काइल का और H बॉन्डिंग भी चेक होगी। समझ गए? अब किसी एक के भरोसे तो आप वो नहीं दे सकते ना फाइनल, जैसे आंसर होता है कि भाई अभी वहां पे हमने वो माना था, अब यहाँ पे सिर्फ ये मानेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ग्रुप्स को, जब दोनों इफेक्ट को मैं चेक करूंगा ना, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि 2 डिग्री के अंदर दोनों इफेक्ट ऑप्टिमाइज पाएंगे कि एल्काइल ग्रुप का डोनेशन और वाटर की H बॉन्डिंग 2 डिग्री में दोनों को ये सफिशिएंट बनाते कि भाई तू तगड़ा बेसिक है एज कंपेयर टू 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहां पर ये लिख लेते हैं कि 2 डिग्री ओवरऑल आंसर में ज्यादा आएगा किससे? 1 डिग्री एंड 3 डिग्री से। समझ गए? अब क्वेश्चन ये आता है 1 डिग्री और 3 डिग्री में क्या आंसर होगा? 1 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये तो मैंने बता दिया कि 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू 1 डिग्री और 3 डिग्री। अब मान करके चलो यहाँ पे जो R ग्रुप लगा है ये मिथाइल है। R ग्रुप क्या है? If R ग्रुप इज CH3, CH3 क्या होता है काका? अगर R ग्रुप मिथाइल है ना तो केस कुछ और बनेगा, और इफ R ग्रुप क्या है? इथाइल, तो केस कुछ बनेगा। क्या बनेगा ये बता देता हूं अभी आपको। अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? डाइमिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन और ट्राइमिथाइलअमीन, यही बनेगा। और अगर ये इथाइल है तो क्या बनेगा? डाइथाइलअमीन, ट्राइथाइलअमीन और इथाइलअमीन। तो आप चेक करो ये इथाइल बड़ा है या मिथाइल बड़ा है या इथाइल बड़ा है? पहले रखने वाली टेक्निक बता दूं, ठीक है? ये तो पता लग गया ना कि यहाँ पे 2 डिग्री ज्यादा है कंपेयर टू 1 और 3। हाँ, वेट अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। इस वाले में क्या होगा बेसिकली, दोबारा सुन लो भाई, ठीक है? मैंने सिंपल आपको ये कहा कि जब हम एक्वस फेज में बात कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट भी चेक करेंगे और H बॉन्डिंग भी चेक करेंगे, क्योंकि एक लड़ रहा था जिसमें 3 डिग्री ज्यादा हो रहा था, एक में 1 डिग्री ज्यादा हो रहा था। तो हमने कहा दोनों को हटाओ, 1 और 3 को, 2 को ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि दोनों में बैलेंस्ड 2 डिग्री में चीजें ऑप्टिमाइज जा रही है, चाहे वो इसका इफेक्ट हो चाहे इसका इफेक्ट हो। अब मेरी बात सुनो, अगर आपका R ग्रुप तीनों में मिथाइल लगाए तो अलग केस है, तीनों में इथाइल लगाए तो अलग केस है। अगर मिथाइल लगाए तो मिथाइल छोटा है ना, तो 3 और 1 में छोटा डिग्री किसकी है? अरे कम डिग्री कौन है? 1 है ना। तो यहां पे 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री की बेसिसिटी हो जाएगी, फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी? ठीक है, जबकि यहाँ पे इथाइल बड़ा ग्रुप है ना, तो 1 और 3 में कौन ज्यादा हो जाएगा? 3 वाला। देखो ये तो है याद रखने वाला मामला। क्या है ये? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेरी छोटी सी बात सुनना। मिथाइल ग्रुप छोटा होता है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगेगा। अरे बोल लो भाई, मिथाइल ग्रुप लगेगा ना, छोटा ग्रुप है, ठीक है? तो H बॉन्डिंग मेजर हो जाती है। क्या हो जाती है? मेजर, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है और वाटर को आने में हिंड्रेंस नहीं देता। लेकिन वही अगर बड़ा ग्रुप होता ना तो H बॉन्डिंग, मान ले 3 यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होते तो वाटर अच्छे से नहीं आ पाते, तो उस केस में उल्टा हो जाता है ऑर्डर। अगर मैं कहता हूं तुम्हारे को ये चीज समझ में नहीं आई बहुत ज्यादा, तो हमें क्या याद रखना है? ये याद रखना है अगर एक्वा स्टेट नहीं है तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखोगे अल्काइल का, उसमें तो 3 डिग्री ज्यादा हो गया और 1 डिग्री क्या हुआ? कम। लेकिन अगर एक्वा स्टेट भी आ गया तो प्लस आई इफेक्ट से 3 डिग्री जीत रहा था जैसे पहले था, और 1 डिग्री में क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग में 1 डिग्री जीत रहा था। तो 1 और 3 को हटाओ, 2 डिग्री ले आए, 2 डिग्री ज्यादा है किससे? 1 डिग्री और 3 डिग्री से। अब 1 और 3 में कौन जीतेगा? इट विल डिपेंड ऑन एल्काइल ग्रुप। किस पे डिपेंड करेगा? अगर एल्काइल छोटा है तो छोटी डिग्री पहले कर दे, अगर एल्काइल बड़ा है तो बड़ी डिग्री। ये है प्रॉपर बेसिसिटी याद रखने का तरीका। बाकी देखो, अगर तुम्हारा बेसिसिटी एक्वस मीडियम में आया ना, तो या तो वो मिथाइल के साथ आएगा या सिर्फ इथाइल के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको मिथाइल अमीन दे दिया कुछ आपको इथाइल, ऐसा नहीं आएगा। समझ रहे हो? और अदरवाइज हमारे को सिर्फ गैसियस फेज कंसीडर करना है।
एक्वस के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं आते। हाँ, गैसियस फेज में ठीक ठाक पूछे जाते हैं, वहां पे हम सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखते हैं कौन इजीली कर रहा है। इसको लिख लो, बेसिसिटी हमारा पूरा हो गया।